हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल विजन एंड मिशन एकेडमी में। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ पे देख के अपनी मतलब चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। मैं आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स एंड बहुपद। तो इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले अभी आज का पॉइंट्स स्टार्ट करता हूँ, इसमें क्या क्या है। तो पॉलिनोमियल्स आपको जैसे ही पता है कि ये बहुपद है, तो मतलब ये एक जैसे इसे हम दिखाते हैं कि ये पी एक्स का फंक्शन है। कोई भी मतलब ये इक्वेशन है वो एक्स का वेरिएबल्स है, और पी एक्स को मान लीजिए कि ये वाई है, इसकी वैल्यू वाई है। तो जैसे ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर ये मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण इक्वेशंस। अगर यहीं पे इसे मतलब ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखते हैं, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशंस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये y की वैल्यू ये होगी, ये मतलब पी एक्स। जो ये जो इक्वेशन है ये x का वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू वेरी करने पे y की वैल्यू चेंजेस होते रहेंगे। तो ये मतलब हमें इससे ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये है x का मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि ये क्यूबिक इक्वेशंस है कि या फिर कौन सा इक्वेशंस है। तो ये जैसे यहाँ पे अगर लीनियर इक्वेशंस है तो ये पी एक्स मान लीजिए, ये कोई भी इक्वेशंस है यहाँ पे, ये y। तो ये ऐसे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जो भी y। तो हम मतलब अगर ये लीनियर होगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब ये एक रेखा की तरफ होगा, इसका कोई स्लोप होगा और कोई सी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ऐसे अगर ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे उस पर डिपेंड करता है कि ये ए की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर ये ए की वैल्यू पॉजिटिव है और ये तो और इसकी दो रूट्स हैं, मतलब उस पर रूट्स पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू को टच करेगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अगर वहाँ पे वाई की वैल्यू हम जीरो रखते हैं तो उसके एक्स के रियल रूट्स निकल जाएंगे। हम आपको फैक्टराइजेशन विधि से मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बता ही दिए थे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड है। इसमें मतलब मेन खास बात ये है ना कि आपके सबसे पहले मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो अब ये दो मैक्सिमम पावर 2 होगी, क्योंकि ये ए इसका जो कोफिशियंट है ये ए अनइक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है, ए अनइक्वल टू जीरो होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है और उसका जो मल्टीपल्स है या कोफिशियंट है वो ए अनइक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, उसमें ए जीरो अनइक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से अगर लीनियर इक्वेशन है तो इसमें हम दिखाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन तभी होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर ए एक्स की वैल्यू 1 है और इसमें ये कोफिशियंट ए है अनइक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसका मैक्सिमम पावर 2 है, आपको पता ही है। यहाँ पे इस वाले इक्वेशंस में मैक्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, उसकी पावर जो घात है वो 2 है, और इसका कोफिशिएंट ए अनइक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो वो डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम जैसे अगर हमें देखना है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट्स को किन किन पॉइंट्स पे टच करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू जीरो रख देंगे। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होगी तभी तो ये y की वैल्यू जीरो होगी तभी तो ये x के कोऑर्डिनेट्स पे टच करेगा। तो ठीक है, हम अगर मतलब इसी का वैसे ही हम बता दे रहे हैं, अगर ये उसका x की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पे y की वैल्यू जीरो रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, उसको हम देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जीरो रख दिए हम, y की वैल्यू जीरो रख दी, मतलब यहाँ पे हमें ये सारे x कोऑर्डिनेट्स जो x कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y की वैल्यू हम जीरो रखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के दो पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि ये वैल्यू इसके दो रियल रूट्स होंगे या दो इमेजिनरी रूट्स होंगे या दो इक्वल रूट्स होंगे, तो वो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं।
अब ये जैसे इसको रिलेट करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस वाले से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें देखिए डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac। तो अब यहाँ पे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रियल रूट्स होंगे। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर ये यहीं पे ये डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है, तो ये इसके क्या होंगे, रियल प्लस इक्वल रूट्स होंगे, रियल प्लस इक्वल रूट्स होंगे। मतलब ये इसका जो ग्राफ जो बनेगा, ये या तो टच मतलब दोनों साइड से टच करेगा, ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे ये दोनों रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब यहीं डी की वैल्यू अगर ग्रेट लेस देन 0 आती है, तो ये इसके इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे डी की वैल्यू लेस देन 0 पे, तो यहाँ पे देखिए ये टच ही नहीं करेगा, मतलब एक्स की वैल्यू प्राप्त ही नहीं होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब मैं इन्हीं की बेसिस पे, मतलब जैसे कि इसको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मान लीजिए कोई इक्वेशन से पी एक्स, एक्स क्या वेरिएबल से वाई है। अब मान लीजिए ये, अब इसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ए एक्स के पावर एन प्लस बी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स के पावर एन माइनस टू, ऐसे डैश डैश डैश। यहाँ पे मान लीजिए ये जेड लिखते हैं, ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एन की, यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 4 हो जाती है, तो इसका ये मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 3 हो जाती है, तो ये हमारा जो पी एक्स है वो हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशंस। क्यूबिक इक्वेशंस मतलब मान लीजिए हम मैक्सिमम पावर 3 है, तो मतलब इसके रियल जो रूट्स हो रहेंगे ना, वो 3 जगह कट करेंगे, एक्स की वैल्यू 3 प्राप्त होगी। ये ऐसे आएगा, ऐसे, यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड, तो मतलब वाई की वैल्यू 0 रखने पे एक्स की वैल्यू 3, मतलब 3 रूट्स आएंगे। अब इसमें भी वो डिपेंड करता है कि 3 रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ये एन की वैल्यू 2 हो जाती है, तो इसके हम कैसे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएगा। तो इसकी मतलब x की वैल्यू 2 रियल रूट्स होंगी, या ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड, ये यहाँ पे भी हो सकता है, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो ये यही है, मतलब ऐसे ही है, सॉल्व करना है आपको। अब इसमें भी अब हम यहाँ पे अब चलते हैं कि इसको देखते हैं हम सर, मतलब चेक करते हैं वेदर इट इज़ क्यूबिक इक्वेशंस आर नॉट, और इसमें रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, हम उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे चलिए, अब हम इसको चेक करते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 को हम इसको करवाते हैं। अभी इसमें आपको चेक करना है कि ये किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है, और उसमें हमें चेक करना है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं कि उसके कौन से जो मान लीजिए ये कोई भी इक्वेशन से ये है पी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए के पावर एन एक्स के पावर एन प्लस बी एक्स के पावर एन माइनस वन डैश जेड है ना, तो उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे कि मतलब x के जो रियल रूट्स हैं, x की वह कौन सी वैल्यू है जिसके लिए y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे 0 रख के हम उसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने रियल रूट्स हैं। शून्यकों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 0, मतलब ये इसमें तो ये इसका इक्वेशन देखिए, तो आप जैसे ही बनेगा कि y की वैल्यू मान लीजिए कोई c कांस्टेंट है, तो ये कि इसके x की वैल्यू कोई रियल रूट्स होंगे नहीं, इसमें शून्यकों की संख्या 0 है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखिए कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, एक ऐसे आ रहा है ऐसे तो हो सकता है ये यहाँ पे टच करती, लेकिन एक्चुअल में ये y की वैल्यू 0 रखने पे ये इसके दो इमेजिनरी रूट्स हैं प्लस एक रियल रूट्स है, तो ये इसके 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, लेकिन जो 2 शून्यक होंगे वो
इमेजिनरी होंगे और एक जो होगा रियल रूट्स होगा। अब इस वाले क्यूबिक इक्वेशंस में देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखने पे एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, परंतु इसके 3 रियल रूट्स होंगे, मतलब 3 शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे और तीनों ही रियल होंगे। और यहाँ पे एक देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रियल रूट्स होंगे क्योंकि x के 2 कोऑर्डिनेट्स पे ये टच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी 1 2 मतलब 1 2 3 ऐसे रहता तो ये 3, लेकिन ये एक इसकी मैक्सिमम पावर तो घात 4 होगी, पावर्स जो होगी 4 होगी। लेकिन इसके 4 रियल रूट्स होंगे, मतलब इसके 4 शून्य होंगे और इसके 1 2 3 4 5। इसके 5 शून्यक होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आप ग्राफ देख के इतना मतलब स्मार्ट तरीके से आप बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक हैं। तो ये है, हो गया आज का सेशन मेरा, यही स्टार्ट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि और कमेंट में बताएं कि हमें इसमें क्या कमियां हैं और मैं उसको और भी अच्छे से इम्प्रूव करके आपको बता दूंगा। और वैसे मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उसे चेकआउट करके क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।